द्विवेदी अगले आधे घंटे में रफ्तार के साथ होंगी सारी बड़ी खबरें रिपब्लिक भारत पर। रिपब्लिक की बिग स्कैच स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। ये शुरू करते हैं खबरों की रफ्तार। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 46,711 हुई। अब तक 1584 लोगों की जान गई है तो वहीं 13,161 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। देश में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 27.41% पहुंची। पिछले 24 घंटे में 1020 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। दिल्ली में जारी कोरोना का कहर। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5,000 के पार पहुंची। दिल्ली में कोरोना के 206 नए मामले आए हैं सामने। सुरक्षा बलों पर भी कोरोना का कहर। आईटीबीपी के 45 जवान कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए गए थे सभी जवान। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 15,525 पहुंचा। 24 घंटे में 841 नए केसेस आए सामने। 34 लोगों की कोरोना से अब तक हुई है मौत। मुंबई के धारावी में लगातार बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 33 नए कोरोना मरीज आए सामने। अब तक 665 लोगों में कोरोना संक्रमण, 20 की मौत हुई। पुणे में कोरोना से 11 साल के बच्चे समेत 3 लोगों की मौत। 99 नए केसेस आए हैं सामने। जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,202। यूपी में अब तक 2,880 लोगों में कोरोना की पुष्टि। एक दिन में 118 नए केस आए सामने। अब तक 987 लोग इलाज के बाद डिस्चार्ज किए गए। राजस्थान में कोरोना से एक दिन में 12 लोगों की मौत हुई है। 97 नए केसेस आए हैं सामने। अब तक राजस्थान में 3,158 मरीजों में से 79 लोगों की मौत हो चुकी है। ओडिशा में कोरोना का एक और केस आया सामने। एक शख्स की मौत। प्रदेश में अब तक कोरोना के 177 केस। 29 केसेस नए आए हैं अभी पंजाब में। आपको बताएं राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 1451। 25 की जान अब तक जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 85 नए मामले आए सामने। 7 लोगों की मौत हुई। राज्य में कुल मामले 1,344 हुए। वहीं अब तक 68 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। आज से शराब की बिक्री पर रोक। आपको बताएं लॉकडाउन उल्लंघन के चलते बीएमसी ने शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है। पंजाब में होगी शराब की होम डिलीवरी। आबकारी विभाग ने रखा प्रस्ताव। पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा अंतिम फैसला। हरियाणा में आज से शराब की जो है वो काफी महंगी हो जाएगी। 50 रुपए तक महंगी हुई शराब। अब तक सुबह 7 से शाम 7 तक खुलेंगी शराब की दुकानें। तेलंगाना में फिलहाल नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें। दुकान खोलने पर सीएम के चंद्रशेखर राव ने कहा दूसरे राज्यों के हालात को देखते हुए 15 मई को लेंगे फैसला। दिल्ली के बाद पंजाब सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में 2 रुपए का इजाफा किया। लखनऊ में आज से प्राइवेट ऑफिस खोलेंगे। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दफ्तर खुले रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग न मानने पर कार्रवाई होगी। तेलंगाना सरकार ने फैसला लिया। लॉकडाउन 29 मई तक बढ़ाया गया। पीएम मोदी की अगुवाई में कोरोना टास्क फोर्स की बैठक। कोरोना के इलाज को लेकर गठित टास्क फोर्स से अहम बातचीत। विदेश में फंसे भारतीयों की जल्द होगी वतन वापसी। कल से शुरू होगी पूरी प्रक्रिया। विदेश में फंसे नागरिकों की वतन वापसी के लिए भारतीय नौसेना ने शुरू किया ऑपरेशन समुद्र सेतु। नेवी के जहाज नागरिकों को वापस लाने के लिए मालदीव रवाना हुए। खुलेगा आज से बीएसएफ का हेडक्वार्टर्स। अब तक 69 बीएसएफ जवानों को हुआ है कोरोना। लॉकडाउन की वजह से अमृतसर में फंसे ब्रिटेन के एनआरआई की वतन वापसी। गुरु रामदास एयरपोर्ट से ब्रिटेन रवाना। अमृतसर में टारी बॉर्डर से 192 नागरिक वापस पाकिस्तान भेजे गए। लॉकडाउन के चलते भारत में फंसे थे पाकिस्तानी नागरिक। पंजाब सरकार का किसानों को सौगात। खरीफ की कटाई के समय मशीनरी के इस्तेमाल पर दी जाएगी 50% सब्सिडी। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े 5 लोगों को किया गिरफ्तार। सूरजपुर के बेगमपुर गांव से गिरफ्तारी। पुलिस से छिपाई थी मरकज में शामिल होने की जानकारी। गुवाहाटी में खोले गए पीडब्ल्यूडी और कृषि विभाग के दफ्तर में सिर्फ 50% कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य। कांग्रेस का एजेंडा फिर से हुआ बेनकाब। देश की गलत छवि पेश करने वालों के साथ खड़े हुए हैं राहुल गांधी। पुलिसर अवार्ड पर दी बधाई। राहुल गांधी के बाद एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने भी भारत विरोधी तस्वीर
का किया समर्थन। पुलित्जर पुरस्कार जीतने पर जम्मू कश्मीर के 3 पत्रकारों को दी बधाई। सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने खिलाफ शिकायत हो चुकी है दिल्ली में दर्ज। दिग्विजय सिंह ने सिख श्रद्धालुओं की तुलना तबलीगी जमात से की थी। देश भर में सभी 10वीं क्लास के छात्रों को नहीं देनी होगी परीक्षा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के छात्रों के होंगे 10वीं के एग्जाम। एचआरडी मंत्रालय ने ट्वीट करके जानकारी। 26 जुलाई को होगी नीट की परीक्षा। जेईई मेंस की परीक्षा 18 से 23 जुलाई के बीच होने वाली है। अगस्त में होगी जेईई एडवांस की परीक्षा। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। बिना पास के किसी को जाने की इजाजत नहीं। ट्रक में सवार होकर गुजरात के सूरत से पटना पहुंचे मजदूर। 50 मजदूर ट्रक में सवार होकर पटना पहुंचे थे। हैदराबाद से बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए श्रमिक ट्रेन रवाना। अलग अलग रेलवे स्टेशन से रवाना हुए प्रवासी मजदूर। गुजरात के राजकोट में पहला श्रमिक ट्रेन रवाना हो चुकी है। प्रवासी मजदूरों को लेकर यूपी के बलिया के लिए ट्रेन रवाना। पंजाब के जालंधर से झारखंड जा रही श्रमिक ट्रेन में सवार मजदूरों को मुरादाबाद में खिलाया गया खाना। ट्रेन में सवार होकर 1175 मजदूर झारखंड के डाल्टनगंज जा रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर कानपुर पहुंची स्पेशल श्रमिक ट्रेन। गुजरात से प्रवासी मजदूरों को लेकर कानपुर आई है ट्रेन। लॉकडाउन की वजह से हैदराबाद में फंसा नेपाल का नागरिक, सरकार से की घर वापसी के लिए मदद की गुहार। पुणे के अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए सैकड़ों की संख्या में पहुंचे थे प्रवासी मजदूर। कोयम्बटूर के शिवनंदा इलाके में प्रवासी मजदूरों का विरोध प्रदर्शन। सभी मजदूर घर जाने की मांग पर अड़े। सभी प्रवासी मजदूर बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने सभी को दिया आश्वासन। प्रवासी मजदूरों के साथ देहरादून वापस लौटी एसडीआरएफ की टीम। बसेस में चंडीगढ़ और जयपुर से लौटे मजदूर। कोटा में फंसे हुए छात्रों को लेकर बिहार के दानापुर पहुंची ट्रेन। जांच के बाद छात्रों को होम क्वारंटाइन भेजा गया। नोएडा सेक्टर 71 में शुरू हो गया है निर्माण कार्य। नोएडा प्राधिकरण के प्रोजेक्ट पर काम किया गया शुरू। हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर तैयारियां शुरू। लॉकडाउन के बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रखा जाएगा खास ध्यान। कोरोना को लेकर जम्मू कश्मीर में सतर्कता। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की जांच अनिवार्य है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने भी शराब की कीमतों में 30% का इजाफा किया। शराब की दुकान खोलने के आदेश के बाद लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया। आंध्र प्रदेश में शराब के दाम बढ़ गए। आंध्र सरकार ने एमआरपी पर 50% दाम बढ़ा दिए। नैनीताल में बारिश के बावजूद शराब खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। ओले और बारिश में खड़े नजर आए लोग। नैनीताल में छूट के बाद खुली थी शराब की दुकान। महाराष्ट्र के भिवंडी में स्थानीय लोगों का हंगामा। शराब की दुकान खोलने का विरोध किया। दुकान के कर्मचारियों से भी लोगों की नोकझोंक हुई है। राजस्थान के जोधपुर में गर्भवती महिला ने कार में दिया बच्चे को जन्म। इस दौरान डीसीपी और महिला पुलिसकर्मी ने की मदद। प्रदूषण में काफी कमी आई है। कोरोना की वजह से बिहार के सीतामढ़ी से साफ नजर आ रहा है हिमालय पर्वतमाला। महाराष्ट्र के नागपुर में अस्पताल से घर लौटी नर्स पर स्थानीय लोगों ने फूलों की बारिश की। 1 महीने तक लगातार अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज में मदद कर रही थी। अलीगढ़ में अस्पताल से स्वस्थ होकर लौटे कोरोना संक्रमित शख्स का हुआ स्वागत। लोगों ने माला पहनाई और तालियां बजाई। इंफाल में शराब की फैक्ट्री में बनाया जा रहा है सैनिटाइजर। कोरोना के खतरे के बीच सैनिटाइजर की बढ़ती मांग को देखते हुए लिया गया फैसला। टीकमगढ़ में बाइक पर सवार होकर अकेले शादी करने पहुंचा दूल्हा। शादी के बाद दुल्हन के साथ घर लौटा दूल्हा। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। मौत का आंकड़ा 2,57,000 के पार पहुंचा। वहीं 37 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। अमेरिका में एक दिन में कोरोना के 300 मरीज सामने आए हैं। यहाँ पे जिनकी मौत हो चुकी है। अमेरिका में अब तक मरने वालों की संख्या 72,000 के पार। स्पेन में नहीं थम रहा कोरोना का असर। एक दिन में 185 लोगों की कोरोना से हुई मौत। अब तक 2,50,000 मरीजों में 25,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। रूस में एक दिन में कोरोना से 95 लोगों की मौत हुई है। अब तक 1,55,000 मरीजों में 1,451 मरीजों की मौत हुई है।
ब्रिटेन में बढ़ा मृतकों का आंकड़ा, 29,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,94,000 के पार पहुंचा। इतनी में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 29,000 के पार पहुंचा। 2,13,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना हुआ। फ्रांस में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,079 मरीज मिले, वहीं 330 लोगों की मौत हुई। अब तक फ्रांस में 1,70,000 मरीजों में से 25,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना की दवाई से जुड़ी जानकारी के लिए ब्रिटिश और अमेरिकी संस्थानों पर हो रहे हैं साइबर हमले। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटेन के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने साइबर हमले की पुष्टि की है। ब्राजील में एक दिन में कोरोना के 142 लोगों की मौत। अब तक 1,10,000 मरीजों में से 7,425 मरीजों की मौत। कोरोना महामारी के बीच नकदी संकट के जूझ रहे पाकिस्तान ने G20 देशों से मांगी मदद। पाकिस्तान ने G20 देशों से ऋण राहत पाने के लिए औपचारिक तौर पर आवेदन किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, 2 आतंकियों के और छिपे होने की खबर। एनकाउंटर जारी। टिकरी कला इलाके में दिल्ली के यहाँ पर PVC मार्केट में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की 36 गाड़ियां पहुंची। आग को काबू में करने की कोशिश हुई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के बजरंग तेल दुकान में लगी भयानक आग। 10 फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए जुटी। इंदौर में टेंट हाउस गोदाम में आग से हड़कंप मचा। फायर विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में दर्दनाक हादसा, 3 बच्चों की तालाब में डूबकर मौत हुई। पंजाब के लुधियाना में 2 किलो हेरोइन, चरस के साथ 7 लाख कैश मिला है। मध्य प्रदेश के रतलाम में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत। पुलिस ने अवैध शराब मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पटना में ड्रग विभाग की छापेमारी। भारी मात्रा में आयोडीन सिरप, सैनिटाइजर समेत इस्तेमाल किए गए मास्क बरामद। कर्नाटक के कोलार से हैरान करने वाली खबर, नशे में धुत शख्स ने दांतों से काटकर सांप के टुकड़े टुकड़े किए। यूपी के प्रयागराज में तेज आंधी, बरसात से बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से मिली थोड़ी निजात। यूएई के शारजाह में अल नहरा इलाके में बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगी। इमारत में फंसे सभी लोगों को सिविल डिफेंस की टीम ने निकाला।